हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। तो मेरे दोस्त, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशली जो है 2020 के जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के, ये सभी क्वेश्चन को मैं आज इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त बने रहिए वीडियो में अंत तक, और इस चैनल के माध्यम से पटना यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी को जो है पूरी क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराया जाएगा। क्वेश्चन बैंक बुक जो भी हो, तो आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy अपन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू ई के पावर एक्स। एक काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन डेट। ठीक है, गिवन डेट। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू ई के पावर एक्स। इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से समझिए कि जो क्वेश्चन बनाया जाएगा वो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट के साथ, सिंपल सॉल्यूशन के साथ बनाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त। तो देखिए मेरे दोस्त, हम लोग इसमें क्या करते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4, ठीक है, डी वाई। देखिएगा कैसे हम लिख रहे हैं, प्लस 4, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, इसका जो y है वो कॉमन कर लिए। ठीक है, ई के पावर x। ठीक है, अब हम लोग लेट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ ई के पावर 3x है। ठीक है, 3x है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे कि d अपॉन डी एक्स, ठीक है, d अपॉन डी एक्स इक्वल टू कैपिटल D, एंड इसी के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्म, कहेंगे डी स्क्वायर माइनस का 4d और प्लस का 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका y इक्वल टू ई के पावर 3x। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ से ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालेंगे। सो ऑक्सिलियरी इक्वेशन, ठीक है, ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑक्सिलियरी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। देखिएगा डी स्क्वायर माइनस का 4d और प्लस का 4 इक्वल टू 0, यही हो गया ऑक्सिलियरी इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ इस 4 को आप तोड़ लेंगे ये इस टाइप से। ठीक है, 2 पे टूट गया ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस का 2d और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ अब इधर नहीं दिख पाएगा, तो यहाँ देखिए हम लोग d कॉमन आउट कर लेते हैं। तो d कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, और फिर माइनस 2 कॉमन आउट कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, d माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ गया d माइनस 2, और यहाँ फिर एक बच गया d माइनस 2 इक्वल टू 0। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 10, अतः आपका क्या हो गया, d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो d बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। एंड आप कहेंगे कि d माइनस 2 इक्वल टू 0, तो d बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि द रूट्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वास्तविक और जो है क्या है, इक्वल है, मैंने बराबर है। इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अभी हम लिख दिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस लिख रहे हैं, अनदर वीडियो में हम जो है CF लिख लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बराबर क्या हो जाएगा, C1x प्लस C2 ई के पावर 2x।
ठीक है, ये आपका आ गया सी एफ का मान, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मान। ठीक है, इसका वैल्यू आपको अंत में कंप्लीट सॉल्यूशन में ऐड करना होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर क्या हो जाएगा, 1/f ऑफ डी और मल्टीप्लाई में e के पावर 3x। ठीक है, f ऑफ डी देख सकते हैं, d का फॉर्म क्या है यहाँ से, तो d का फॉर्म यहाँ देख सकते हैं क्या है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि d² माइनस का 4d प्लस का 4 मल्टीप्लाई में क्या हो गया आपका e के पावर 3x। आप जानते होंगे, सॉरी नहीं दिखा, एक मिनट, देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जानते होंगे कि इसको डायरेक्ट वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो d के प्लेस पे हम लोग 3 डाल देंगे। ठीक है, जब d के प्लेस पे 3 डाल देंगे, देखिएगा इधर यहाँ पे देखिए, उधर नहीं दिख पा रहा है, तो d के प्लेस पे 3 डाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, e के पावर 3x है और फ्रैक्शन में d के प्लेस पर 3 तो 9 हो जाएगा और माइनस 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 डालेंगे। ठीक है, तो 3 और प्लस का 4। ठीक है, तो आपका आ गया, ध्यान देंगे e के पावर 3x और फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 9 4 13 और माइनस 4 3 12। ठीक है, तो आपका क्या बच गया e के पावर 3x। ठीक है, ये आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल के वैल्यू कितना आ गया e के पावर 3x। तो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे, देखिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग y इक्वल टू लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कितना है, तो देख सकते हैं c1x प्लस c2 और फिर आपका e के पावर 2x है और प्लस आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कितना आया है, तो देख सकते हैं e के पावर 3x, e के पावर 3x। यही आपका कंप्लीटी सोल्यूशन आ गया मेरे दोस्त। आप लिख सकते हैं नीचे कि दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, टीई। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख देंगे, सॉल्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन डेट। बहुत ही काफ़ी आसान तरीका से हम सिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सभी कंसेप्ट को जो है क्लियर करने जा रहे हैं एक ही वीडियो में। एक्सपोनेंशियल वाला और यहाँ पर अलजेब्रिक वाला, ट्रिगोनोमेट्रिकल, हर कंसेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका d² y अपॉन dx² प्लस आपका दिया हुआ है 4y इक्वल टू साइन 3x, सॉरी यहाँ दिया हुआ है साइन 3x प्लस e के पावर x प्लस x²। हम लोग यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, d² अपॉन dx² प्लस 4 और यहाँ से हम लोग y को कॉमन आउट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 3x, ठीक है, प्लस e के पावर x प्लस x²। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस d² अपॉन dx² को कैपिटल T यहाँ पर लेट कर लेंगे कि d² अपॉन dx² को कैपिटल D²। ठीक है, किस आधार पे माने कि d अपॉन dx को क्या d मानते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर है तो इसका वायर वाले फॉर्मेट को लेट कर लिए। अब मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका, तो कहेंगे ये d² हो गया प्लस का 4 और यहाँ हो गया आपका y। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे साइन 3x और प्लस e के पावर x और प्लस x²। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सो एक्सिलियरी इक्वेशन। ठीक है, एक्सिलियरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, ध्यान देंगे यहाँ एक्सिलियरी इक्वेशन क्या होगा, तो कहेंगे बस ये वाला फंक्शंस के इक्वल 0 हो जाता है तो एक्सिलियरी इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। देखिए d² प्लस का 4 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए डी स्क्वायर बराबर -4 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों को d बराबर क्या हो जाएगा, √(-4) हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि d बराबर आप कहेंगे ये जो इस टाइप से रूट के अंदर जो है क्या है, आप इस टाइप से कहिए ना, 4 का जो वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। रूट के अंदर क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। अब -1 को क्या लिख सकते हैं, i जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, जो आयोटा है वो √(-1). ठीक है। इस हिसाब से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। और यहाँ रूट लग गया, इसका मतलब है प्लस माइनस, क्या हो गया इसका मतलब प्लस माइनस। ठीक है। तो इसलिए आप d बराबर क्या हो गया, +-2 आयोटा। ठीक है। आप लिख सकते हैं d बराबर -2 आयोटा और कोमा हो गया आपका +2 आयोटा। ठीक है। तो ये जो है फॉर्म कंजुगेट का फॉर्म आ गया। मैं दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं द रूट्स आर, क्या लिखेंगे, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स लेक्स। ठीक है। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स अनरिपीटेड। ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं माइनस के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है, तो रिपीट तो नहीं है, तो अनरिपीटेड। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो क्या यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो है कैसे, देखिए यहाँ पर देख कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये एक मिनट देखिए मेरे फ्रेंड, ये ठीक है दिखा ना, और थोड़ा सा ये कैमरा नहीं उधर कवर कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे लिखते हैं, इधर थोड़ा सा नहीं दिख पाएगा। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या हो जाएगा, आप जानते हैं e⁴ x। ठीक है। यहाँ क्या होता है, तो a cos बीटा x। ठीक है। और प्लस यहाँ पे लिख देंगे b sin बीटा x। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए अल्फा यहाँ पर जो है कैसे, यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे फ्रेंड, ये जो अल्फा का मान है, ये अल्फा का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स जो है अल्फा प्लस i बीटा होता है। ठीक है ना, i बीटा, तो बीटा का मान तो यहाँ पर 2 - 2 जो है, +2 - 2 मिल गया, लेकिन आपको 0 हो गया, तो e⁴0x और यहाँ a cos 2x प्लस b sin 2x। कैसे, तो ये जो 2 है आप देख सकते हैं बीटा का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग लिख दिए। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी, आप जानते हैं कि अगर 5 के पावर 0 रहेगा तो 1 होता है, या 10 के पावर 0 रहेगा तो 1 होता है, अगर x के पावर 0 है तो 1 होगा। इसी टाइप से मेरे फ्रेंड आप कहेंगे e⁴ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपको बच गया a cos 2x और प्लस यहाँ बच गया आपका b sin 2x। ठीक है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का वैल्यू निकल गया मेरे फ्रेंड। ठीक है। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू निकालते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के वैल्यू निकालने के लिए मेरे दोस्त इधर थोड़ा सा आपको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1/f(d) और जो भी फंक्शंस दिया हुआ है मेरे फ्रेंड, आप कहेंगे ये जो फंक्शंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहेंगे sin 3x प्लस e⁴x और प्लस x² दिया हुआ है ना, ये लिख दिए। अब जो f(d) है वो कितना है, f(d) जो एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिखे थे, क्या लिखे हुए थे, वो तो आप लोग ध्यान देंगे, वहाँ आप लिखे हुए थे, तो हम इरेज कर पाए नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन आप ध्यान देंगे वो हम लोग लिखे हुए थे कि d के, यहाँ से भी लिख सकते हैं d² और प्लस का 4, यही लिखे हुए थे। ठीक है, d के फॉर्म में, और यहाँ हो गया आपका sin 3x प्लस e⁴x प्लस x²। ठीक है, बारी बारी से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कहेंगे sin 3x बट्टा में हो जाएगा आपका d² प्लस 4 और प्लस e⁴x बट्टा में d² प्लस 4 और प्लस x² बट्टा में क्या हो जाएगा d² प्लस का 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस ट्रिगोनोमेट्रिकल को सॉल्व करने के लिए साइन और कॉस, ध्यान देंगे साइन
एंड साइन थीटा एंड आप थीटा भी ले कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए ना इसके हम लोग एंगल के गुणांक को देखते हैं, कोफिशिएंट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो 1 है तो इसका स्क्वायर करते हैं। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा, उसके आगे माइनस पुट करके तब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। नहीं समझ में आया? अब देखिए इसको पुट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। देखिए मेरे दोस्त, हम क्या बोले हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे इसके कोफिशिएंट को, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9 के आगे लगा देंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 3x और फ्रैक्शन में आ जाएगा, यहाँ पर डी के स्क्वायर की जगह पे पुट करते हैं तो आप 3 का स्क्वायर 9 और माइनस लगा देंगे +4, ठीक है। अब देखिए इसका ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ ई के पावर x और इसका जो कोफिशिएंट है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और +4 और प्लस यहाँ पे आप जानते हैं ये जो अलजेब्रिक फंक्शंस है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो चीज़ें आप देखिए, ध्यान दीजिए, वीडियो में बने रहिए और बहुत ही आसान तरीका से जो है कंसेप्ट को आप कवर कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो बाइनोमियल थ्योरम होता है आप जानते हैं 1 + x के फॉर्म में होता है, ठीक है, 1 + x के पावर n या जो भी हो। तो इसी टाइप से हम लोग 1 बनाने के लिए इससे 4 जो है कॉमन कर रहे हैं। जब 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा, ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोगों को बचेगा, 1 मिनट, 4 जब कॉमन कर लेंगे इस नीचे से तो आपको क्या बचेगा, तो कहेंगे 1 + d²/4 ये बचेगा, ठीक है। और ऊपर क्या हो गया आपका, तो बचा आपका x²। पहले तो आप इधर देख लीजिए 9 और 4 तो ये माइनस का 5 हो गया तो साइन 3x बट्टा में आपका 5 हो गया और प्लस ये हो गया e के पावर x बट्टा में 5 हो गया और प्लस ये हो गया 1/4, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 + d²/4 का पावर -1 और ये हो गया आपका x², ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मेरे फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये अगर यहीं पे हम समझा देंगे, इतना कंसेप्चुअल समझाएंगे कि शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका तो काम कंप्लीट है, इसका वर्क कंप्लीट है, बट यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना। यहाँ हो जाएगा साइन 3x बट्टा में -5 और प्लस e के पावर x बट्टा में 5 और प्लस 1/4 और यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो 1, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, ध्यान दीजिए इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट होगा, जब दोनों जगह माइनस रहेगा तो ये जो बाइनोमियल है पूरा प्लस फॉर्म में जाएगा। और इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 1 - x यहाँ क्या है d² फ्रैक्शन में है 4, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा प्लस, देख सकते हैं अल्टरनेट जाएगा, जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहेगा तो अल्टरनेट, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका स्क्वायर। आप कहेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d के पावर 4 और d के पावर 4 का मतलब है कि इस बाहरी जो फंक्शंस है उसकी उतनी टाइम डिफरेंशिएट, जब 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर आगे हम लोग एक स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, यहाँ 16 और माइनस ... इनफाइनाइट, ठीक है, और x², ठीक है। अब ध्यान देंगे मेरे फ्रेंड, यहाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग समझने की प्रयास करते हैं कि ये आपका आ गया माइनस का साइन 3x और बट्टा में 5 है, ठीक है। और मेरे दोस्त यहाँ पे आपको आ गया e के पावर x बट्टा में 5 और फिर यहाँ पे प्लस 1/4। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आप देखिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 1 से तो x² हो जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा d² का मतलब है आप इस फंक्शंस को 2 टाइम डिफरेंशिएट करें, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ -2/4 हो जाएगा। अब 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे x² का तो +0, फिर जो भी है 0 आएगा, ... इनफाइनाइट 0 हो जाएगा सारा टर्म, उधर की आप देख लीजिए सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या बचेगा, जो फाइनल बचेगा वो बचेगा आपका माइनस का साइन 3x बट्टा में 5 और प्लस e के पावर x बट्टा में 5 और प्लस 1/4, यहाँ बच गया x², इसको कैंसिल कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यही ना बचा। बस ये आपका आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। क्या आ गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, यहाँ से ये आ गया। आपको जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का वैल्यू निकाले हैं वो आपको ध्यान है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे सो कंप्लीट सोल्यूशन इज
क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लिखते हैं हम लोग कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ आप देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का जो वैल्यू आया था आपको आया था a cos 2x प्लस b sin 2x आया था ना, ठीक है। और प्लस यहाँ पर पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग रख देंगे। देखिएगा ये माइनस वाला है ना, तो इसको हम बाद में रखते हैं, ठीक है। ई के पावर यहाँ पे हो गया x बट्टा में 5 और माइनस ये हो गया साइन 3x बट्टा में 5 और फिर आपका बच गया प्लस जो है प्लस कितना होगा, तो कहेंगे यहाँ पे 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। तो यही आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे आप कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है जो कि आपका d² y/dx² माइनस dy/dx प्लस y इक्वल टू x² e के पावर 3x है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग उसी टाइप से सोल्यूशन करेंगे। देखिएगा एकदम सिंपल सोल्यूशन, सिंपल कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग जो है चैनल को जो है सपोर्ट जरूर करें। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है। क्या लिखेंगे, गिवन दैट लिख देंगे। जो भी दिया हुआ है उन चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, dy/dx² और माइनस का dy/dx प्लस का y इक्वल टू x² e के पावर 3x। मेरे फ्रेंड मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से पूरे क्वेश्चन बैंक को जो है सोल्यूशन कराया जाएगा। तो इस चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर अवश्य मैंने कर ले, मैं यही उम्मीद करता हूं। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग फिर से y कॉमन आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो d² माइनस का dy जो है dx और प्लस का y, एक बात सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ तो मेरे दोस्त यहाँ ध्यान देंगे y आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आप आपकी इच्छा है जहाँ लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे x² e के पावर 3x। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ लेट कर लेते हैं कि d/dx इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा d² इक्वल टू कैपिटल D², ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लोग अब लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पर देन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल D² माइनस का d प्लस का 1 इंटू में y इक्वल टू x² e के पावर 3x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे आप इस 1 को आराम से इस टाइप से तोड़ लेंगे, ठीक है। 1 1 देख सकते हैं, तो ये नहीं टूट पाएगा। आप जब इसको तोड़ेंगे द्विघात समीकरण पर, ठीक है, तो ये नहीं टूट पाएगा इसको। तो मेरे दोस्त हम लोग क्या करते हैं, वो जो जानते हैं धाराचार फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है a इक्वल टू 1 है, कोमा b इक्वल टू -1 है, c इक्वल टू क्या है 1 है, यहाँ देख सकते हैं ना। चलिए तो हम लोग यहाँ से d बराबर क्या निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4ac और फ्रैक्शन में आ जाएगा 2a, ठीक है। इसको काफ़ी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे b के प्लेस पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ जो है क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि a का मान 1 c का मान 1 और फिर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ आपको d बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर, ध्यान देंगे यहाँ 1 -4 होगा, 1 -4 और फ्रैक्शन में आ गया आपका 2। तो यहाँ आपका हो गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बट्टा में 2। तो आप इसको इस टाइप से लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। इस बात को जानते हैं ना, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो इसलिए आयोटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर -1। तो यहाँ पे आप देखिए इस टाइप से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस √3 इंटू रूट -1, ठीक है। अब रूट -1 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रूट -1 को आयोटा, तो फ्रैक्शन में 2 आ गया, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। तो 1/2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2, डी के मान हम लोग निकाल रहे हैं ना, डी का मान निकाल रहे हैं। चलिए तो अब ध्यान देंगे यहाँ से डी बराबर क्या क्या आ गया, तो 1/2 प्लस √3/2 आयोटा और आपका आ गया 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि द रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आ गया ये रूट, ठीक है। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स आर
कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रूट है आपका क्या है, ये जो है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, ये तो आप जान गए इमेजिनरी है, एंड आप लिख सकते हैं क्या है, नॉट रिपीटेड, चाहे आप लिख सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है ना, तो अनइक्वल लिख सकते हैं, अनइक्वल, इक्वल, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ से, इसलिए कंप्ली है ना, कंप्लीमेंट्री फंक्शंस बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे होता है ई के पावर अल्फा एक्स, ठीक है, C1 कॉस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 1/2, यहाँ अल्फा का मान कितना है 1/2, तो ई के पावर 1/2 एक्स, यहाँ C1 कॉस बीटा का वैल्यू √3/2 और प्लस यहाँ √3/2 और इंटू में एक्स होगा ना यहाँ, चलिए C2 साइन बीटा का वैल्यू √3/2 और यहाँ आप लिखेंगे एक्स, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, इस टाइप से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ हम लोग नाउ लिख देंगे, नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/f ऑफ डी और मल्टीप्लाई में आपका क्या दिया हुआ है x² ई के पावर 3x, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हम लोग जो है एफ ऑफ डी कितना कितना लिखे हुए थे, भूल गए, देखिए यहाँ से भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल डी माने हुए थे ना, इसमें y कॉमन लेकर के कैपिटल डी, तो d² था, और फिर ये जो है क्या हो गया था, माइनस का d हो गया था, माइनस है तो मैं ये d हो गया था, y कॉमन लिया था तो +1, देखिए कैसे लिखेंगे, d² माइनस है तो माइनस d और प्लस का क्या था 1 था जब हम लोग y कॉमन लिए थे, तो d के फॉर्म में यही ना था, फंक्शन ऑफ d इसी टाइप से था, और यहाँ x² ई के पावर 3x। अब देखिए यहाँ अलजेब्रिक है और यहाँ एक्सपोनेंशियल है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है ये पहले सॉल्यूशन कराता है और बोलता है कि मेरे जो कोफिशिएंट है x का, उस कोफिशिएंट को d के प्लेस पे ऐड कर दीजिए, रखिए नहीं, ऐड कर दीजिए। तो ध्यान देंगे e के पावर 3x 1/ क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो d और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट कितना है 3 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, d का स्क्वायर था माइनस d के प्लेस पर फिर रखेंगे 3, तो d प्लस का 3 और प्लस का 1 है, और मेरे दोस्त यहाँ देखिए तो बचा क्या, x² बच गया, इसका काम कंप्लीट, किसका, e के पावर 3x का। अब ध्यान दीजिएगा e के पावर 3x x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6d और प्लस 9 और माइनस का d प्लस सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ 3 + 1, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, तो e के पावर 3x x² और यहाँ ध्यान देंगे तो ये तो d² रहेगा ही, और यहाँ 6d में से 1d गया तो 5d बच गया, और 9 1 10 में से 3 गया तो आपका बच गया 7, ठीक है। अब यहाँ x² है, ठीक है, तो यहाँ जब अलजेब्रिक रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है, ध्यान दीजिएगा, समझने की प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम नीचे अप्लाई करने के लिए 1+ का फॉर्म बनाना होता है, तो इस 7 को जब कॉमन कर लेंगे ना तो 1+ का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए e के पावर 3x, और अगर हम लोग यहाँ से 1/7 कॉमन कर लेते हैं नीचे से, ये तो x² रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, या फिर आप देखिए d² बटा 7 प्लस 5d/7 और प्लस 1 होगा कि नहीं, ठीक है, यहाँ होगा। अब चलिए यहाँ ध्यान देंगे, हाँ सॉरी फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, हड़बड़ाइए नहीं। देखिए यहाँ जो e के पावर 3x, ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या x² है तो x², और फ्रैक्शन में यहाँ जो है हम लोग 1 का फॉर्म बनाया है तो 7 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो लिखे हैं यहाँ पर d²/7 और फिर हो जाएगा प्लस है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो 5d/7 हो जाएगा प्लस का 1, तो ये 1+ का फॉर्म बन गया, ठीक है। अब देखिए कैसे बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल किया जाता है,
यहाँ पर पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो इसको साथ में लेकर चलेंगे। ई के पावर 3x, ठीक है, ये आपका कितना, तो 7 कॉमन आउट है नीचे से, ये 1 को पहले लिख लीजिए और प्लस d²/7 और प्लस 5d/7, ठीक है। और यहाँ आप -1 कर सकते हैं x²। एक बात और कर सकते हैं, आप इन दोनों को एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बेटर है। तो चलिए मेरे दोस्त, ये दोनों को आप जो है x मानकर चलिएगा, एक फॉर्म मैंने कि एक ही मैंने कि राशि लेकर, सॉरी, यहाँ पर इन दोनों को एक ही वेरिएबल लेकर चलिएगा, तब जाकर के जो है बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, e⁻3x/7, ये क्या देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम में होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये d²/7 प्लस का 5d/7, फिर प्लस d², फिर जो है x², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, x² को 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ -x हो गया और प्लस x² के जगह पर क्या है d²/7 और प्लस 5d/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस डॉट 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 इसी टाइप से यहाँ डॉट 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 आपका इनफाइनाइट, और मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा, इसमें मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, मल्टीप्लाई में x² बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, e⁻3x/7 और ये क्या हो गया, तो कहेंगे 1, और यहाँ देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का d²/7 और माइनस 5d लिखेंगे a², तो d⁻4/7 यहाँ आपका 2ab, तो 2 और यहाँ ab, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 5d² तो d क्यूब कर देते हैं ना डायरेक्ट, और 7×7 ठीक है। और यहाँ फिर जो है प्लस ये हो जाएगा 25d²/7 और माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट इंटू x², ठीक है। यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, तो यहाँ ध्यान देंगे, ये e⁻3x/7 और ये क्या हो गया 1 माइनस, ये देखिए आप कहेंगे कि यहाँ आप देखिए ना, अब इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर की ओर, ठीक है। x² का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ये जो है आपका ये d² का मतलब है x को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट, 2 टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/7, और फिर यहाँ देखिए ये 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, तो 10x हो जाएगा /7, और प्लस 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, और फिर यहाँ 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, और प्लस यहाँ 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, तो यहाँ आ जाएगा 25 दूना 50/7, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा मेरे दोस्त, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं ना, किधर, इधर ही लिखते हैं, थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी चला जा रहा है। e⁻3x/7 और ये क्या हो गया, तो कहेंगे ये हो गया 1, इधर माइनस आपका 10x/7, इसको सॉल्व करना होगा ना, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7, और ये हो गया 50, और माइनस का हो गया आपका 2, 50 में से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे e⁻3x/7 और ये हो गया आपका 1 - 10x/7 और प्लस आपका आ गया 48/7, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, ये आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है। हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, वो क्या हो जाएगा, तो y बराबर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो आप कहेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या है, e के पावर, फिर नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, या फिर आपको मैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल है ना, तो देखिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कितना आया है, e के पावर 1/2x, और यहाँ पे आया है c1 cos √3/2x और प्लस c2 sin √3/2x, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका e⁻3x/7 1 - 10x/7 और प्लस, ठीक है, प्लस आपका 48/7,
तो यही हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।